अस्सलामुअलैकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक चैप्टर है टॉय बॉक्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमेशा की तरह मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकाल के रख लें, क्योंकि हमारा असल मकसद क्या है कि हम इसकी सेंस समझें, इस चैप्टर को पूरा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग तो कोई भी आसानी से निकाल सकता है। आप जस्ट आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, तो आप वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और उस डिक्शनरी में उसकी मीनिंग तलाश कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने मीनिंग निकाले हुए होंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, मेरे फ़्लो के साथ आपको चलना आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मीनिंग साथ साथ देता जाऊँगा जहाँ जहाँ ज़रूरी समझूँगा। तो शुरू करते हैं दी टॉय बॉक्स। अब ये एक चैप्टर है, एक कहानी है छोटी सी, तो अच्छी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। डोंट लुक, सैड फादर एज ही ईज्ड द कार इन अ लोअर गियर। अच्छा जी, अब ये गाड़ी चलाने के हवाले से थोड़ी सी बात आई है, वो समझा दूँ मैं आपको कि गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही होती है, फिर जब आप उसको लोअर गियर में डालते हैं तो गाड़ी की रफ्तार थोड़ी हल्की हो जाती है। तो ज़ाहिर है वो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ गाड़ी की रफ्तार हल्की करना ज़रूरी थी। ठीक है, तो जब गाड़ी की रफ्तार हल्की की जाती है तो उसको हम यूँ कहते हैं कि गाड़ी को ईज़ किया गया। ईज़ कहना, वैसे तो ईज़ आसानी को कहते हैं, लेकिन गाड़ी को आसानी में लाया गया, यानी कि गाड़ी की रफ्तार हल्की की गई। ठीक है, तो फादर ने कहा कि देखना नहीं भाई, आंखें बंद कर लो, और उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की। ही एंड मदर वॉज सिटिंग इन द फ्रंट। वो और अम्मी जो हैं वो सामने बैठे हुए थे, आगे वाली सीटों पे गाड़ी की। मैटिल्डा एंड आई इन द बैक। मैं और मैटिल्डा, अब एक लड़का अपनी कहानी सुना रहा है, तो वो और उसकी बहन मैटिल्डा पीछे बैठे थे। द टायर्स मेड अ प्लीजिंग क्रंच एज दे पास्ड ओवर द ग्रेवल। अच्छा, ग्रेवल क्या होता है? वो आपने कभी देखा होगा कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जब बाज़ औक़ात बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सी जगहों पे पार्क्स में भी इस्तेमाल होते हैं, गार्डन्स में, पार्क्स में, जहाँ पाथ बनाया हुआ होता है, तो उस पाथ के ऊपर ग्रेवल बिछाया जाता है। और ग्रेवल पे आप चलते हैं या कोई चीज़ चलती है तो बड़ी प्लेजेंट सी क्रंच सी ना करके आवाज़ आती है, जब खासतौर पे गाड़ी चल रही हो तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये उसी का जिक्र कर रहा है कि द टायर्स मेड अ प्लीजिंग क्रंच, एक क्रंच सी आवाज़ आ रही थी जबकि वो ग्रेवल के ऊपर से, उन छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से गुजर रहे थे। फादर ड्रोव स्टडीली। अब्बा ने जो है गाड़ी चलाई, अब्बू ने जो गाड़ी चलाई वो स्टडीली चलाई, यानी एक ही रफ्तार से, इधर उधर नहीं कर रहे थे, लेफ़्ट राइट नहीं घुमा रहे थे। ठीक है, गाड़ी को हिलाए बगैर चला रहे थे। ट्राइंग नॉट टू स्कैटर दी स्टोन्स, जो कोशिश कर रहे थे कि जिन छोटे छोटे पत्थरों पे गाड़ी चल रही है वो इधर उधर ज़्यादा इधर उधर ना हो जाए पत्थर, गाड़ी के वजन से पत्थर उड़ के इधर उधर ज़्यादा ना जाए, गाड़ी सीधी चलती रहे। स्कैटर का मतलब बिखरना। ओवर द वेल मैनिक्योर्ड लॉन। अच्छा, वेल मैनिक्योर्ड किसे कहते हैं? मैनिक्योर कहते हैं किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह खराश करना। लोग अपने हाथों को भी मैनिक्योर करते हैं, यानी उसके नाखून अच्छे से काटेंगे, उनको पॉलिश करेंगे, उनको फाइल करेंगे, हाथों को अच्छे से धोएंगे, उसको भी मैनिक्योर कहेंगे। तो वेल मैनिक्योर्ड लॉन एक ऐसा लॉन जिसकी अच्छी तराश खराश की गई हो, उसके जो बेलें हैं वो बहुत ज़्यादा आवारा नहीं हुई हुई हैं, उसके जो हेज है, उसकी जो बाड़ है वो अच्छी सी स्क्वायर कटी हुई है। ठीक है, तो इसको हम वेल मैनिक्योर्ड लॉन कहेंगे। ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव, यानी दरवाजे से गाड़ी दाखिल हुई तो ड्राइव वे है, एक रास्ता है जिससे गाड़ी ड्राइव करके अभी मकान के अंदर तक जाएगी, मकान अभी काफ़ी दूर है, रास्ते में लॉन पड़ता है, और लॉन जो है वो ड्राइव वे के दोनों तरफ, उस रास्ते पे जिस पे गाड़ी चल रही है उसके दोनों तरफ लॉन मौजूद है। आइदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव, पतले सा जो रास्ता था ड्राइव करने का, उसके दोनों तरफ बड़ी अच्छी सी घास और पौधे वौधे लगे हुए थे। I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you, said father. फादर ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ तब खोलो जब मैं तुमको कहूँ कि खोलो। Although we were excited at the prospect of seeing our new house, हालांकि 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 हम एक्साइटेड थे बहुत कि हम एक नया घर देखने जा रहे हैं। प्रॉस्पेक्ट ऑफ सीइंग अ न्यू हाउस, एक पॉसिबिलिटी ऑफ सीइंग अ न्यू हाउस, इस बात के इम्कान की वजह से कि अब हम एक नया घर देखने जा रहे हैं, इस बात पे हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। वी डिड एज वी वर इंस्ट्रक्टेड, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वही किया जब से कहा गया, यानी दिल तो नहीं चाह रहा था आंखें बंद करने का, लेकिन फिर भी हमने आंखें बंद कर लीं। अच्छे बच्चे थे मतलब। मदर हैड टोल्ड अस द वीक बिफोर दैट suitable accommodation had been found and that we would be moving in today. अम्मा ने हमें बता दिया था कि अभी मुनासिब जो रिहाइश का इंतज़ाम हो गया, अकोमोडेशन रिहाइश की जगह, मुनासिब रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया गया है और अब हम आज ही मूव इन कर जाएंगे। मूव इन का मतलब किसी घर के अंदर रहने के लिए चले जाना। ठीक है, तो हम रहने के लिए उस घर में आज ही जाएंगे। तो अम्मा ने बताया था हमें,
एंड फादर हैड सैड लिटिल, लेकिन अब्बा ने बहुत कम बोला था कि कौन सा घर, कहाँ जा रहे हैं रहने, किधर जा रहे हैं। अब्बा ने ज़्यादा नहीं बताया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? यूल सी व्हेन यू गेट देयर, तुम लोग देखोगे जब वहाँ जाओगे तो। ही सैड इन आंसर टू आवर क्वेश्चंस, ये पहले की बात है, अभी ड्राइविंग के वक्त की बात नहीं हो रही है, बता रहे हैं कि पहले जब हमने जो भी पूछा अब्बा से, तो उन्होंने हमें बस इतना ही कहा कि बस तुम लोग जब वहाँ जाओगे तो देखना ना, अभी मैं तफसीलात नहीं बता रहा। तो यकीनन कोई एक्साइटिंग जगह होगी जो वो ऐसी बात कह रहे होंगे। द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, पैकर्स वो कुछ सामान पैक करवाने वाले साथ में आए थे। इसका मतलब है कुछ वेल ऑफ लोग थे कि सारा सामान खुद पैक नहीं किया, बल्कि बाकायदा पैकिंग कंपनी को बुलाया, उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर डब्बों में बंद करके रखा होगा। द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते पैकर्स ने सारा सामान पैक करने में मसरूफ़ थे। इट हैड बीन फन लिविंग विद बॉक्सेस एवरीवेयर, और बड़ा मज़ा आता था उन दिनों में जिन दिनों पैकर्स यानी सामान पैक करने वाले लोग आते थे और हर चीज़ों को उन्होंने डब्बों में डाला था। तो डब्बों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आ रहा था, अपनी ज़िंदगी डब्बों के साथ गुजारने में बड़ा अच्छा लग रहा था, फ़नी था। देन सडनली आवर मैजिकल प्लेग्राउंड हैड बीन whisked अवे एंड वी वर लेफ्ट विद अ फ्यू सूटकेसेस, और फिर अचानक से क्या हुआ, वो सामान ले गए। जब उन्होंने सारे डब्बे पैक कर लिए तो उनकी जो ड्यूटी होती है ट्रक में डालते हैं सारे डब्बों को और पहुंचा देते हैं जहाँ पहुंचाना होता है। तो अचानक से क्या हुआ, वो जो हमारा एक मैजिकल सा प्लेग्राउंड था, एक ऐसा प्लेग्राउंड बन गया था, हर जगह डब्बे डब्बे, कहीं पाँच पाँच छः छः डब्बे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, कहीं दो डब्बे रखे हैं, ये डब्बों पर छलांगे कूद मारते इधर से उधर जा रहे हैं। तो इनके लिए एक मैजिकल प्लेग्राउंड था, एक जादुई सा प्लेग्राउंड बन गया था, उनको ऐसा लगने लगा था खेल खेल में। हैड बीन whisked अवे, अचानक से ही गायब हो गया, उसको अचानक से ही गायब कर दिया गया, और हमारे पास सिर्फ कुछ सूटकेसेस ही रह गए वहाँ पे, बाकी सारा सामान ये लोग ले गए। द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू, जिस बड़े दरवाजे से हम गुजर के आए थे, अ लिटिल अर्लियर, थोड़ी देर पहले, जो गाड़ी हम गुजारते हुए लेके आए थे, वर इम्प्रेसिव, बड़े शानदार थे। एंड द गार्डन्स मैग्निफिसेंट, और जो बाग थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ही ज़बरदस्त बाग, जो बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार बाग था। स्प्रिंग ब्लॉसम्स वर एवरीवेयर, जो बाहर के फूल जो थे वो हर तरफ खुले हुए थे। बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज एंड बीज पास्ड अबाउट द फ्लावर्स, परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे थे दरख्तों में, और मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ भी जो हैं फूलों पे भिनभिना रही थी। अच्छा, ये वो वाली मक्खियाँ नहीं होंगी, ज़ाहिर है, जो हमारे शहर में होती हैं ना, हम लोगों के शहर में जब मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो हम क्या कहते हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, गंदी जगह है। ये यकीनन शहद की मक्खियों की बात हो रही है जो अच्छे अच्छे फूलों पे आती हैं, ठीक है। तो मक्खियाँ जो हैं वो शहद की मक्खियाँ फूलों पे भिनभिना रही थी। बट नाउ एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल, वो जो टायरों के नीचे ग्रेवल की क्रंच करने की आवाज़ आ रही थी, उसको हम सुन रहे थे विद आवर आइज शट, और हमारी आंखें बंद थी। द सस्पेंस बिकेम टॉलरेबल, सस्पेंस इनटॉलरेबल हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। जो सस्पेंस था, वो तजस्सुस था, वो बर्दाश्त से बाहर हो गया, ठीक है। यू कैन ओपन योर आइज अनाउंस्ड फादर एट लास्ट एज अ कार ग्राउंड टू अ हॉल्ट, ग्राउंड टू हॉल्ट, किसी जगह पर जाके रुक गई। अब तुम अपनी आंखें खोल के देख सकते हो। वाओ ब्यूटीफुल, सैड मैटिल्डा एज वी लुक्ड एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने घर पहली दफ़ा देखा, मतलब पूरा गेट बहुत बड़ा था, गेट से दाखिल हुए, बहुत बड़ा ग्राउंड पार्क था, बाग था बहुत बड़ा, उसको क्रॉस करके पहुँचे तो घर के सामने गाड़ी पार्क की, तो फिर घर आया इतना बड़ा। तो उसको देख के जो है मटिल्डा ने कहा, ओह क्या शानदार खूबसूरत है, वाह ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत। और इन्होंने क्या कहा, लड़के ने, वाह स्केरी सेड आई, मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है इसको देख के। अच्छा, आम तौर पे जो छोटे घरों में रहते हैं उनको अचानक से बहुत बड़ा घर देखें और कोई पुराना सा घर देखें तो उसको देख के कुछ खौफ आ ही जाता है। द रैम्बलिंग मैंशन दैट स्टूड बिफोर अस सीम्ड टू टावर इन द स्काई, वो जो हमारे सामने एक इंतहाई बड़ा और भूल भुलैयों वाला जो मैंशन था, मैंशन कहते हैं एक बड़े से घर को, आप उसको जो है वो कोठी कह सकते हैं। दैट स्टूड बिफोर अस सीम्ड टू टावर इन द स्काई, ऐसा लगता था कि आसमान से बातें कर रहा है वो, टावर इन टू द स्काई, आसमान से बातें करना। इट वॉज इमेंस, बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा, अब इमेंस का मतलब है ज़्यादा होना, तो चूँकि साइज़ की बात हो रही है तो इमेंस यहाँ पे साइज़ से रिलेट करेगा, तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। इट वॉज ओल्ड, और बहुत पुराना भी था। एंड टू मी इट सीम्ड स्पूकी, और मुझे तो वो थोड़ा सा आसिफ ज़्यादा लग रहा था। स्पूकी का मतलब आसिफ ज़्यादा। देयर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट, इसमें तो कोई खौफजदा करने की कोई बात नहीं है। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हेयर, तुम्हें तो यहाँ बहुत मज़ा आएगा बच्चों, सैड फादर, अब्बा ने कहा।
देयर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर, और यहाँ पे ढूंढने घूमने के लिए बहुत जगह हैं, बहुत तुम यहाँ पे घूम घूम के चीज़ें तलाश करोगे, बहुत चीज़ें मिलेंगी तुमको यहाँ पे। आई हैवेंट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ, और मैं खुद भी पूरा ढूंढ नहीं सका, इसको पूरा घूम नहीं सका, मैं खुद जो है वो पूरी तरह से इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सका, पूरा नहीं घूम सका इस पूरे महल नुमा घर में। फादर, मदर एंड मैटिल्डा वेंट स्ट्रेट इनटू द हाउस, ये तीनों तो फौरन सीधे सीधे घर के अंदर घुसे, बट आई अ लिटिल लेस एंथुजियास्टिक फॉलोड इन माई ओन टाइम। एंथुजियास्टिक मुझे कम शौक हुआ था, मुझे कम शौक हो रहा था अंदर जाने का, थोड़ा घबराया हुआ ज़्यादा था मैं, तो फॉलोड इन माई ओन टाइम, तो मैं अपने वक्त लेके ही अंदर गया, मतलब आराम आराम से गया। आई कॉट अप विद अदर्स, कॉट अप का मतलब उनके साथ जा मिलना। आई कॉट अप विद द अदर्स इन द स्पेशियस लिविंग रूम। अच्छा क्या हुआ, आप इमेजिन करें कि दरवाज़ा खुलेगा मकान का, तो जो बड़े बड़े घर होते थे उनका तरीक़ा ये होता था कि उनके अंदर जब आप दाखिल होते थे तो एक गेस्ट रूम या एक कह लें कि रिसेप्शन होता था, रिसेप्शन के फ़ौरन बाद लिविंग रूम होता था, और लिविंग रूम बहुत बड़ा होता था। उसकी ख़ास बात क्या होती थी कि उसकी छत डबल स्टोरी होती थी, क्योंकि लिविंग रूम में से सीढ़ियाँ निकल के ऊपर वाले कमरों में जाती थी जहाँ बेडरूम्स होते थे, लिविंग रूम में से ही दाएं बाएं देखें तो दूसरे कमरे होते थे, लेकिन लिविंग रूम इन इटसेल्फ एक ऐसा बड़ा कमरा होता था जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक खाली बड़ा सा होता था, उसकी छत बहुत ऊंची होती थी, दूसरे कमरों के मुकाबले में डबल हाइट होती थी इसकी। और अगर आप अपने बेडरूम जो कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता था तो उसकी बेडरूम के दरवाजे से देखें तो एक गैलरी होती थी जिसमें झांके तो लिविंग रूम के अंदर झांक सकते होते थे। ये मैं आम बात कर रहा हूँ, मैं इस घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन उमूमी तौर पे जो बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं उनके अंदर लिविंग रूम्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े बनाए जाते हैं, उसकी छतें भी ऊंची होती हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ कि इन अ स्पेशियस लिविंग रूम, बहुत बड़ा सा लिविंग रूम था। लिविंग रूम कौन क्यों कहते हैं किसको है, एक ऐसा कमरा जो कॉमन रूम होता है कि सब अपने बेडरूम से निकलें और वहाँ पे आके बैठे हैं, वहाँ पे टीवी भी लगा दें तो वहाँ पे बैठ के टीवी देख लें, बातें कर लें, वहाँ पे बैठ के कुछ चाय वाय पी लें, डिस्कशन कर लें। ठीक है, ये ड्राइंग रूम नहीं है, ये लिविंग रूम है जहाँ पे कि कॉमनली सब लोग आके बैठेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे। ये बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स, जैसे मैंने कहा था, देखें तुम्हारे जो बेडरूम्स हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। अनाउंस्ड मदर एक्साइटेडली, अम्मा भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि बड़ा इतने बड़े घर में आ गए, पहले शायद इससे बड़ा इतना बड़ा घर उन्होंने कभी नहीं देखा था। एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर विच यू कैन यूज़ एज अ प्ले रूम। और इसी नीचे वाले फ्लोर में एक कोने की तरफ एक बहुत बड़ा सा कमरा है, उसको तुम लोग अपने खेल के कमरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई, ये सोच के कि मैं बोलूँगी तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि वाह एक सेपरेट प्ले रूम, यानी खेलने के लिए एक अलग से कमरा, वाह भाई ये तो छोटे छोटे घरों में तो ऐसा होता ही नहीं है। शी लेट द वे अलॉन्ग अ डार्क कॉरिडोर, तो वो आगे चली उनके साथ ग्राउंड फ्लोर पे ही सीढ़ियों के पीछे से होके एक कॉरिडोर, एक राहदारी से गुजरती हुई जो कि अंधेरी थी, उस वक्त रोशनी नहीं थी वहाँ पे। एंड वी फॉलोड, और हम उनके पीछे गए। द प्ले रूम वॉज इंडीड लार्ज, प्ले रूम वाकई बहुत बड़ा था, बट इट सीम्ड कोल्ड एंड डैम्प। अच्छा अब ये बात हो रही है पाकिस्तान की, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर तो ठंडा और हल्की हल्की खुनकी तो बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है ना, ख़ासतौर पे कराची में, कराची के मतलब नीचे साउदर्न एरियाज़ में। लेकिन जिन मुल्कों में ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे ठंड जो है वो एक नेगेटिव चीज़ होती है, वो कहते हैं हाय ठंडक और नमी, ओहो खुनकी, इससे तो ठंड में जम जाएंगे हम। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन और इलाके टू इलाका मतलब वेरी करता है कि कुछ इलाकों में ठंड पसंद की जाती है और कुछ इलाकों में ठंड से बचा जाता है। तो जिसके पास जो ज़्यादा होता है बंदा उसी से भागता है ना भाई, सच्ची बात तो यही है कि कदर उसी चीज़ की नहीं होती जो आपके पास ज़्यादा होती है। तो बहरहाल इन्होंने इसको नेगेटिवली कहा कि इट सीम्ड कोल्ड एंड डैम्प, बड़ा ठंडा ठंडा सा, बड़ा खुनक महसूस हो रहा था, क्योंकि पहले इनका इलाका खुनक था, ठंडा था, तो सर्दी तो बहुत ही हो रही होती थी, तो सर्दी अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती थी। वील हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम टॉम, फिक्र नहीं करो टॉम, पीछे से आए, उन्होंने कहा। फादर अश्योर्ड मी, फादर ने मुझे यकीन दहानी कराई कि हम इसको गर्म कर लेंगे, बिल्कुल कोई वक्त नहीं लगेगा गर्म करने में। कि तो कैसे गर्म करेंगे, कोई आतिशदान होगा वहाँ पे, उसमें कोई लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाएंगे यकीनन, या अगर कुछ नए ज़माने में आ गए तो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वहाँ पे, बिजली की मदद से हीटर्स लगे होते हैं, वो हीट करते हैं। ठीक है जी। नोटिसिंग दैट आई हैड शडर्ड, अब्बा ने नोटिस किया था कि मैं कपकपाया हूँ थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा फ़िक्र नहीं करो, हम इसको जल्द ही गर्म कर लेंगे। ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, और फिर उन्होंने आगे मज़ीद तफसील में वजाहत की। बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ कोई नहीं रहा। द हीटिंग हैज़ बीन टर्नड ऑफ, तो जो गर्म करने का निज़ाम है, हीटिंग का निज़ाम है, वो टर्न ऑफ है, वो बंद कर दिया गया है। देयर इज़ प्लेंटी टू डिस्कवर, तो बहुत कुछ अभी नया
हमें मिलने को है, बहुत कुछ नया मिलेगा भी यहाँ पे, बड़ा मज़ा आएगा। यू विल हैव फन फाइंडिंग आउट वेयर ऑल द रूम्स आर, तुमको तो बहुत ही मज़ा आएगा जब तुम तलाश करोगे कि हर हर चीज़ का अलग कमरा है और वो कमरे कहाँ कहाँ हैं, किस चीज़ का कमरा कहाँ है, किस चीज़ का कमरा कहाँ है। एन आवर लेटर when we had been through the house from top to bottom, एक घंटा गुजर गया उसके बाद जबकि हम पूरा घर देख चुके। up staircases and down others and in and out of umpteen rooms, हम जो है वो इस एक घंटे में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी गए। staircases वो सीढ़ियों के रास्ते जो बने होते हैं, एंड डाउन अदर्स, और फिर किसी दूसरी सीढ़ियों के रास्ते से नीचे भी आ गए। इसमें सारा सब कुछ कर लिया हमने। इन एंड आउट ऑफ अम्पटीन रूम्स, बेतहाशा कमरों के अंदर और बाहर होके गए। एंड वी रिटर्न टू द प्ले रूम, और फिर आखिरकार हम पहुँचे वापस कहाँ पे, प्ले रूम में। आवर लार्ज टॉय बॉक्स हैड बीन प्लेस्ड अगेंस्ट द फार वॉल ऑफ द रूम। उस कमरे में दाखिल हूँ दरवाजे से, तो दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, फार वॉल का मतलब उसकी बिल्कुल दूर तरीन दीवार, यानी उसकी अपोजिट साइड पे जो दीवार थी उसके साथ हमारा जो खिलौनों का बक्सा था, बड़ा सा बक्सा, वो रख दिया गया था। एंड मेटिल्डा वेंट स्ट्रेट टू इट, मेटिल्डा सीधी उसके पास पहुंची, टू अनपैक सम टॉयज, ताकि कुछ खिलौने निकाल सके। शी टुक आउट व्हाट शी नीडेड एंड देन आंसरिंग ए कॉल फ्रॉम मदर अपस्टेयर्स ran off to find out why she was being summoned। समन्ड का मतलब किसी का बुलावा आना। तो उसने अब जो चाहा था वो निकाल लिया। शी टुक आउट व्हाट शी नीडेड, जो उसको चाहिए था उसने निकाल लिया। देन उसके बाद आंसरिंग अ कॉल फ्रॉम मदर, अम्मा की ने बुलाया था, अम्मा ने आवाज़ लगाई थी, तो उसका जवाब देने के लिए शी वेंट अपस्टेयर्स, तो वो ऊपर चली गई सीढ़ियों से। एंड रैन ऑफ टू फाइंड आउट, और ये मालूम करने के लिए भागी कि पता चले कि उसको क्यों बुलावा आया, उसको क्यों बुलाया गया, अम्मी ने क्यों बुलाया उसको। आई स्टूड इन साइलेंस, मैं वहाँ खामोशी में खड़ा रहा। अलोन इन द लार्ज रूम, अकेला उस बड़े से कमरे में। इट वॉज देन दैट आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम a feeble cry followed by a long moan। ये वो पहली दफ़ा थी कि जब मैंने सुना, पहली दफ़ा एक बहुत ही कमज़ोर सा रोने की आवाज़ या चीखने की आवाज़, बहुत कमज़ोर सी, बहुत हल्की सी, और एक लंबी सी कर्राहने की आवाज़। इट सीम टू कम फ्रॉम द बॉक्स, और ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स में से आ रही है। बट दिस वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल, लेकिन ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। Perhaps a cat has entered the room, I thought to myself, or it's my imagination। या तो बिल्ली कोई अंदर दाखिल हो गई है या सिर्फ ये मेरा वहम है, मैंने अपने बाप से सोचा। I pulled a couple of toys from the box, मैंने कुछ खिलौने निकाले बॉक्स में से। But when I heard the cry again, I screamed and dropped the toy truck I had been holding and fled। तो मैंने कुछ खिलौने निकाले, लेकिन जब मैंने दोबारा वो रोने की आवाज़ सुनी या वो चीख दोबारा सुनी, तो मैं खुद चीख उठा। I screamed, और मैंने गिरा दिया, मुझसे गिर गया वो टॉय ट्रक, वो खिलौने का ट्रक जो मैं पकड़ा हुआ था। एंड फ्लेड का मतलब भाग निकला। आई फाउंड मटिल्डा एंड मदर अपस्टेयर्स इन माई बेडरूम, मटिल्डा और अम्मी ऊपर बेडरूम में थी मेरे। माई सूटकेसेस एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग, मेरे सूटकेस थे और कुछ बॉक्सेस थे जिनमें क्या था अभी आगे पता चलेगा। containing clothes, more toys and books were lying on the floor beside the bed। मेरे कपड़े, खिलौने, मज़ीद कुछ किताबें वगैरह जिसमें थी, वो सूटकेसेस खुले हुए थे, मेरे बेड के बराबर में पड़े थे ज़मीन पे। मदर वॉज अनपैकिंग अ स्मॉलर केस ऑन द बेड, अम्मा जो है वो एक छोटा केस खोल के अनपैक कर रही थी, उसमें सामान निकाल रही थी जो बिस्तर पे पड़ा था। आई बिगेन टू हेल्प हर पुट अवे सम ऑफ माई क्लोथ्स इन अ लार्ज कबर्ड, और मैंने उनकी हेल्प करना शुरू कर दी। कुछ कपड़े जो थे, जो बड़ी सी कबर्ड थी, उसमें रखना शुरू कर दिया अपने कपड़े। दैट वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट वन वॉल, जो कि एक दीवार के साथ मौजूद थी या खड़ी थी। आई पॉज्ड बाय अ विंडो टू लुक एट द गार्डन आउटसाइड, मैं कुछ लम्हे के लिए रुका, मैं थोड़ा सा सब्र किया एक खिड़की के सामने जाके और बाहर गार्डन को देखा। इट वॉज ब्राइट एंड वार्म एंड एवरीथिंग लुक्ड ग्रीन एंड फ्रेश, तो गार्डन बड़ा रोशन और गर्म लग रहा था। अच्छा, वहाँ पे गर्मी पॉजिटिव है, वहाँ पे गर्म होना बहुत अच्छी बात है ना। वहाँ पे गर्मी इतनी गर्मी नहीं होती जितनी हमारी गर्मी होती है, उनकी गर्मी इतनी गर्मी होती है जितनी कि हमारी नॉर्मल अच्छा मौसम जो होता है ना, बाहर का मौसम, वहाँ पे गर्मी में इतना होता है बस। खैर, अब तो ऐसे ऐसे मौसम बदल रहे हैं और बहुत सारे मुल्कों में अब जहाँ पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी वहाँ और गर्मी भी होने लगी है। बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पहले सर्दी नहीं होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी होने लगी, तो मौसम ऐसा ऐसे तब्दील हो रहा है। बहरहाल, तो लेकिन जिस वक्त की कहानी लिखी गई थी उस वक्त की बात है कि
उन्होंने देखा बाहर बड़ी खूबसूरत गर्मी थी, यानी अच्छी गर्मी थी, उनको बहुत पसंद आ रही थी वो गर्मी देख के। ठीक है, तो अब ये बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक ठंडे इलाके की बात हो रही है जिनके लिए हल्की फुल्की गर्मी बहुत पसंदीदा है। अच्छा जी, तो इट वॉज़ ब्राइट एंड वार्म, रोशन था और गर्म था। अच्छा, ब्राइट भी इसलिए कि वहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है यूके में, तो खास तौर पे तो जब बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छा दिन होता है उनके लिए कि आज बाहर निकलेंगे, तो रोशन दिन बहुत अच्छा दिन होता है जिस दिन धूप निकली हो। एवरीथिंग लुक ग्रीन एंड फ्रेश, हर चीज़ जो है हरियाली और फ्रेश लग रही थी। आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर, नॉट इन दिस डार्क हाउस विद इट्स कोल्ड इकोइंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड्स। मुझे दिल चाहता था कि मैं बाहर ही निकल जाऊँ उस पार्क में, यहाँ ना रहूँ इस अंधेरे घर में जहाँ ठंड भी है और आवाज़ें गूंज रही हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे कमरे हैं जिनमें आवाज़ें गूंजती हैं, ज़्यादा खाली कमरे थे, अभी फर्नीचर पूरा जमा नहीं किया गया था और शायद इन लोगों के पास इतना फर्नीचर था भी नहीं कि सारे कमरे भर सकते होते। यू आर वेरी क्वाइट टॉम, सैड मदर, इज समथिंग द मैटर? क्या मतलब, कोई मसला है क्या? तुम इतने खामोश क्यों हो टॉम? आई डोंट लाइक इट हेयर, आई मटर्ड, मैं बुड़बुड़ाया कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा भाई इधर। वाई एवर नॉट, क्यों? अच्छा, अब एवर लगा के ना इन्होंने अपनी इस बात का इजहार किया कि बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार किया ना भाई, भला क्यों? इसको हम अपने एक्सप्रेशन से करते हैं ना, ऐसी भी क्या बात हो गई, क्यों? आई आस्क्ड मदर कमिंग ओवर टू ज्वाइन मी बाय द विंडो, मैंने अम्मा से कहा कि आइए मेरे साथ खिड़की के किनारे खड़े होइए। इट्स कोल्ड एंड स्पूकी, आई रिप्लाइड, ये तो अजीब ठंडा भी है और अजीब ऐसा लगता है कि कुछ आसेफ ज़दा है, मैंने जवाब दिया। आई डोंट लाइक द नॉइजेज इट मेक्स, ये घर जो आवाज़ें मन पैदा करता है ना, वो आवाज़ें भी मुझे अच्छी नहीं लगती। नॉइजेज? आस्क्ड मदर एस्टोनिश्ड, हैरान होकर उन्होंने पूछा। व्हाट नॉइजेज, कौन सी आवाज़ें? आई हर्ड सम नॉइजेज मॉर्निंग कमिंग फ्रॉम अ टॉय बॉक्स, आई रिप्लाइड, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी, कुछ कराने की आवाज़ें थीं जो कि हमारे टॉय बॉक्स में से आ रही थी। वैसे डरते डरते कहा है क्योंकि ज़ाहिर है अजीब सी बात है ना, ये तो कोई हो सकता है कि मेरा दिमाग ही तो नहीं चल गया। तो जवाब भी ऐसा ही मिला, ज़ाहिर है आप देखें। डोंट बी सिली, सेड मदर, कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन, डोंट बी सच ए स्कैरी कैट। ठीक है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें मत करो, चलो अभी फ़ौरन मेरे साथ नीचे चलो और चल के सुनते हैं, और बिल्कुल ये जो डरपोक बिल्ली की तरह से हरकतें मत करो। मटल्डा विल कम टू, मटल भी हमारे साथ आएगी। आई विल गेट डैड टू इफ़ यू इंसिस्ट, और हम अब्बा को भी बुला लेते हैं अगर तुम इस बात पे मुसिर हो कि अब्बा को की ज़रूरत है, तो हम अब्बा को भी बुला लेते हैं ताकि सब मिलके एक दफ़ा इस मसले को हल कर लें, वरना ये तो रोज़ का चक्कर चल जाएगा कि तुम लोग यही कहते रहोगे कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे डर लग रहा है, यहाँ नहीं जाना। तो अगर कहीं मसला है तो अभी चल के उस मसले को हल करते हैं। वी वेंट डाउन स्टेयर्स एंड एंटर्ड द प्ले रूम, हम नीचे गए और प्ले रूम में दाखिल हुए। वी स्टूड एंड लिसन, हम खड़े रहे और हम सुनते रहे। एंड वी हर्ड नथिंग, और हमें कोई आवाज़ नहीं आई। द साउंड्स यू हर्ड मस्ट हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, सेड मदर, वो जो तुमने आवाज़ सुनी होगी ना वो बाहर से आई होगी। अच्छा, अम्मा ये भी नहीं कह रही कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी, उसका दिल रखने के लिए कह रही हैं, हालांकि अंदर से तो वो ये सोच रही होंगी कि बेवकूफ़ है, लेकिन ये कि उसका दिल रखने के लिए कह रही है बाहर से आवाज़ आई होगी। अ गर्गलिंग पाइप परहैप्स, कोई ऐसा पाइप होगा जिसमें से वो कोई गुड़ की आवाज़ आ रही होगी। होता है ना बाज़ औक़ात पानी पानी बह रहा होता है, एक पाइप में से होता हुआ जा रहा होता है, ऊपर से किसी ने फ्लश किया होता है तो उसमें से एक आवाज़ आती है पानी बहने की, गुड़ करके। नो, आई सेड विद सम फोर्स, अब मैंने कुछ ज़ोर से बोला ना, मेरी बात मान क्यों नहीं रहे तुम लोग। एज आई बैक्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे अब मैं आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बैक आउट फ्रॉम द रूम, कमरे से पीछे हटता हुआ बाहर निकल आया। इट वॉज अ क्राई, अ मोन, ये रोने की आवाज़ थी, कराहने की आवाज़ थी। आई एम श्योर, मुझे यकीन है इस बात का। हाँ, लेकिन यकीन ज़ाहिर है किसी ने नहीं किया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ वी सेटल्ड इन, कुछ दिन गुजरे, अगले कुछ आने वाले दिनों में हम सेटल इन का मतलब अब आराम से इस घर में नॉर्मल हो गए, इस घर की हमें आदत हो गई। आई शुड से द रेस्ट ऑफ द फैमिली सेटल्ड इन, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि बाकी घर वाले घर में रहने के आदी हो गए। आई वॉज फार फ्राम सेटल्ड, अब मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं हुई थी। फार फ्राम सेटल्ड, आई वॉज वेरी फार, मैं बहुत दूर था इस बात से कि मैं वहाँ पे अपने आप को सेटल महसूस करूँ, आदत महसूस करूँ कि मुझे हो गई है, मुझे अब घर नॉर्मल लगने लगा है। आई हर्ड द क्राइज वेन एवर आई वेंट इन टू द प्ले रूम, मैं जब भी प्ले रूम जाता था मुझे रोने की आवाज़ें आती थी। एंड अप्रोच द टॉय बॉक्स से करीब जाता था तो टॉय बॉक्स के करीब जाने लगता था तो ईच टाइम आई हर्ड द क्राइज आई स्क्रीम्ड, हर दफ़ा जब मुझे वो आवाज़ें आती थी रोने की मैं चीख मारता था। बट व्हेन द अदर्स केम रनिंग टू लिसन देयर वर नो साउंड्स एट ऑल, लेकिन जब दूसरे भाग के आते थे आवाज़ सुनने के लिए तो कोई आवाज़ किसी को नहीं आती थी। बाय द एंड ऑफ द वीक एवरीवन वाज मोस्ट अनॉयड विद मी, एक हफ्ते का एंड हुआ तो हफ्ते के बाद तकरीबन हर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा
एनवाय था, बहुत गुस्से में था, मुझसे बहुत चिढ़े हुए थे लोग। दे केम रनिंग टू द रूम वेन एवर आई स्क्रीम, वो सब हमेशा भाग भाग के आते थे जब भी मैं चीखता था। माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी, माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी, वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। एंड एज्यूम्ड आई वॉज मेकिंग अप द स्टोरी टू गेट देयर अटेंशन, और वो ये समझ रहे थे कि मैं उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये कहानी बना रहा हूँ। मेकिंग अप द स्टोरी, ये कहानी बना रहा हूँ टू गेट देयर अटेंशन, ताकि उनकी तवज्जो हासिल कर सकूँ। माई सिस्टर ब्लेम्ड मी फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट, और मेरी सिस्टर ने भी मुझे इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया था, यार तुम्हारी वजह से ना मम्मी अबू बड़े हर वक्त मूडी रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हर वक्त उनकी गुस्सा आया हुआ होता है तुम्हारी वजह से। मूडीनेस, जब मूड बैलेंस ना हो, कभी गुस्सा है कभी कुछ। एंड सेड दैट वी माइट लूज द यूज़ ऑफ द रूम फॉर आवर एंटरटेनमेंट इफ़ आई केप्ट दिस अप, और उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि इस कमरे में आना ही हमारा बंद कर दिया जाए खेल कूद के लिए, अगर तुमने ये जारी रखा। इफ़ आई केप्ट दिस अप, अगर मैंने ये जारी रखा ये हरकतों को। वी माइट लूज द यूज़ ऑफ द रूम, हमें शायद लूज़ कर जाए, हमसे शायद छीन लिया जाए, हमारे हाथ से निकल जाए शायद इस कमरे का इस्तेमाल अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने खेल कूद के लिए, अगर तुमने ये काम जारी रखा चीखे मारने का। वन मॉर्निंग डिटरमाइंड नॉट टू स्क्रीम, एक सुबह मैं बिल्कुल पुख्ता इरादा करके आया था कि चीखूंगा नहीं। आई प्लक्ड अप द करेज टू एंटर द प्ले रूम, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने जमा की अपनी हिम्मत कि मैं प्ले रूम में दाखिल हूँ। प्लग करना, वैसे तो फूलों को आप तोड़ने को प्लग करना कहते हैं, है ना। तो बहुत कम हिम्मत थी दिल में, तो थोड़ी बहुत हिम्मत जगह जगह मौजूद थी, उसको सब जमा किया बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हिम्मत को कि मैं इस कमरे में दाखिल हो सकूँ। आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days, अब 3 दिन से मैं वहाँ नहीं जा रहा था। अवॉइड करना, वहाँ किसी जगह को नहीं जाना, किसी जगह नहीं घुसना या किसी से नहीं मिलना। बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप, लेकिन अब मैंने अपना जहन बना लिया था कि मैं इतना डरपोक थोड़ी हूँ। आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री एंड नॉट स्ट्रीम, और मैं इस मिस्ट्री, इस तजस्सुस भरी चीज़ के अंजाम तक पहुँचूँगा। गेटिंग टू द बॉटम ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का नतीजा हासिल करना, किसी चीज़ का के अंजाम तक पहुँचना, किसी चीज़ की हकीकत मालूम करना। तो मैं इसकी हकीकत मालूम करके रहूँगा कि ये चक्कर क्या है, एंड नॉट स्क्रीम, और नहीं चीखूँगा। द कर्टेन्स इन द रूम वर ड्रॉन एंड सो इट वॉज डार्क, कमरे के पर्दे जो थे वो लगे हुए थे। ड्रॉन का मतलब जैसे सरका के खिड़कियाँ बंद की हुई थी, कमरे के पर्दों से खिड़कियाँ बंद की हुई थी, तो कमरा अंधेरा था। एंड मस्टी इन देयर, और थोड़ा सा मस्टी था, यानी थोड़ा खून की थोड़ी सी एक हवा में एक स्मेल सी आती है ना, जो खून सी स्मेल होती है जो बंद कमरों में आती है, तो वैसी स्मेल आ रही थी। एज आई एंटर्ड द रूम आई फेल्ट अ ड्राउट ऑफ एयर, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हवा चलती हुई महसूस हुई। ये ड्राउट आपको तब महसूस होता है जब आप सख्त सर्दियों में हो ना, और कहीं से थोड़ा सा कमरे का दरवाज़ा खुल जाए या कहीं से थोड़ी सी खिड़की खुली हो, तो आपको वहाँ से ठंड आनी महसूस होती है कि कहीं से ठंड आ रही है, क्या चक्कर है। तो आप देखते हैं तो उसको, हो ये खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, तो आप उसको बंद करते हैं, तो इनको हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ कहीं से आता हुआ। द विंडोज़ वर फर्मली शट, खिड़कियाँ तो ठीक से बंद थी, फर्मली मतलब मजबूती से। सो वॉज अ फ्रंट डोर, और दरवाज़ा भी ठीक से बंद था। अब कौन है ये, है ना भाई, तजस्सुस हो रहा है ना। वंडरिंग, हैरत ज़दा होकर, वंडरिंग वेयर द ड्राउट वॉज कमिंग फ्रॉम, इस बात में हैरान होकर कि ये जो हवा आ रही है किधर से आ रही है। आई ड्रू ओपन द कर्टन्स, मैंने वो पर्दे खोल दिए। सनलाइट फ्लडेड इनटू द रूम, जब सूरज की रोशनी एकदम से बहुत सारी कमरे में दाखिल होती है तो हम उसको कहते हैं फ्लडेड। फ्लड करना कहते हैं किसी सैलाब का अंदर आना, तो रोशनी भी जब एकदम से बहुत ज़्यादा अंदर आती है तो उसको इससे तशबीह दी जाती है। तो सनलाइट फ्लडेड इन द रूम, सूरज की रोशनी एकदम से बहुत सारी अंदर दाखिल हुई कमरे में। ठीक है, बट इट स्टिल फेल्ट चिली, लेकिन अभी भी मुझे ठंड लग रही थी यहाँ पे। चिली मतलब सर्दी वाला। द लाइट हाउएवर हैड गिवन मी सम करेज, लेकिन जब रोशनी हो गई ना तो थोड़ी सी मुझे हिम्मत हुई, थोड़ा हौसला हुआ। आई अप्रोच द टॉय बॉक्स, मैं टॉय बॉक्स के करीब पहुँचा। क्वाइटली एंड कॉशियसली, चुपके चुपके से, खामोशी से और बड़े ध्यान से। एंड एज आई ड्रू नियर, और जैसे मैं करीब होने लगा, आई फेल्ट द ब्रीज अगेन, मैंने वो हवा दोबारा महसूस की। एंड देन आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, और फिर मैं अपने चलते हुए कदमों में रुक गया। इन माई ट्रैक्स मतलब जिस रास्ते पे मैं जा रहा था उस रास्ते पे जाना मैंने रोक दिया। अ मोन फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स, फ्लोटेड अप हवा में तैरती हुई ऊपर आई। एक अंदाज़ है बात करने का, मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक कराहने की आवाज़ हवा में उस बॉक्स में से निकल के आई।
बट आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड डिड नॉट क्राई आउट, लेकिन मैंने अपना सांस रोक लिया और मैं बिल्कुल नहीं चीखा. आई बैक्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम. मैं बड़ी आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकला उल्टे कदमों. वंस इन द हॉल, और हॉल में पहुंच के जो मेन हॉल था, हेस्टेंड जल्दी से गया मैं टू फाइंड माई मदर, अपनी अम्मा को तलाश करने. आई फाउंड मदर एंड मटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन. मैंने अम्मा और मटिल्डा को पाया कि वो किचन में केक बेक कर रही थी. हरी कम विद मी आई अर्ज्ड, बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड. जल्दी से मेरे साथ आए, जल्दी से. आई अर्ज्ड, मैंने उनके साथ बड़ी मिन्नत समाजत की कि जल्दी से मेरे साथ आए, लेकिन कोई लफ्ज़ मुंह से ना निकालना और कोई आवाज़ ना पैदा करना. लुकिंग प्लस पजल्ड, वो ज़रा हैरान से थे. दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम. वो मेरे पीछे पीछे प्ले रूम तक आए. विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स, मेरी उंगली मेरे होठों पे थी. आई टिपटोड अक्रॉस द फ्लोर टुवर्ड्स द बॉक्स. मैं टिपटो यानी पंजों के बल चल के गया उस फर्श पे दूसरी तरफ, क्योंकि कमरे के बिल्कुल दूसरे कोने में बॉक्स रखा था, टुवर्ड्स द बॉक्स, बॉक्स की तरफ. दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली, वो भी बड़ी खामोशी से और आहिस्तगी से, और मेरे बिल्कुल पीछे पीछे. क्लोजली मतलब मेरे बिल्कुल करीब करीब, मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चलते हुए और खामोशी से उन्होंने मुझे फॉलो किया, यानी मेरा पीछा किया. एज वी अप्रोच्ड द बॉक्स, जैसे ही हम बॉक्स के करीब पहुँचे, देयर वाज अ क्राई, एक रोने की आवाज़ आई. एंड देन सम मम्बलिंग, और कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आई. एन एडल्ट वॉइस, किसी किसी एडल्ट इंसान की वॉइस आई. सेइंग समथिंग, कुछ कह रहा था कोई आवाज़ में. अ फर्दर क्राई, फिर दोबारा चीखने रोने की आवाज़ आई. फॉलोड फाइनली बाय माई स्क्रीम, और फिर आखिर में मेरे चीखने की आवाज़ आई, विच आई हैड कंट्रोल्ड टिल देन, बट नाउ कुड होल्ड बैक नो लॉन्गर. जो मैंने अब तक तो कंट्रोल करके रोक के रखी थी, लेकिन अब नहीं रोक सकता था मज़ीद कुछ भी, एक भी लम्हे के लिए. वी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, हम वहाँ कुछ लम्हे खड़े रहे. ब्रीदिंग सॉफ्टली, हल्के हल्के सांस ले रहे थे. लिसनिंग इंटेंटली, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, इंटेंटली ध्यान से. बट हर्ड नथिंग मोर, लेकिन फिर दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई. फादर एंटर्ड द रूम एट अ गैलप, अब्बा फिर भागते हुए कमरे में आए. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है भाई? ही आस्क्ड अब्रप्टली, उन्होंने अचानक से पूछा. व्हाट हैज़ हैप. अभी वो पूरी बात कर ही नहीं सके थे कि वो रुक गए. क्या चल रहा है कहना चाह रहे थे वो. व्हाट हैज़ हैपेंड. ही पॉज्ड इन मिड फ्लो, नोटिसिंग अस स्टैंडिंग इन साइलेंस. वो अपनी बात करते करते बीच में ही रुक गए. ये उन्होंने देखा, इन्होंने महसूस किया, गौर किया कि हम सब खामोश खड़े हैं. मदर इंडिकेटिंग विद वन फिंगर, अम्मा ने मुंह पे एक उंगली रख के कहा, विद वन फिंगर टू हर लिप्स, अपने होठों पे एक उंगली रख के कहा, फॉर हिम टू बी क्वाइट, कि चुप रहो, मतलब एक इशारा किया कि चुप रहो. वी लेफ्ट द रूम एंड प्रोसीडेड in an orderly fashion to the living room where mother explained what had happened. हमने वो कमरा छोड़ा, उस कमरे से बाहर निकले और एक ऑर्डरली फैशन यानी बड़े एक ऑर्डरली मैनर में वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, एक दूसरे को धक्का दिए बगैर तमीज़दार तरीके से प्रोसीड किया, यानी पहुँचे लिविंग रूम में, जहाँ अम्मी ने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ है. वेल यू वेट है, अच्छा तुम यहाँ सब्र करो. सैड फादर व्हेन ही हैड हर्ड द स्टोरी, जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, अब तो ज़्यादा लोगों ने चूँकि आवाज़ सुन ली थी, तब तो यकीन करना पड़ेगा. आई विल इन्वेस्टिगेट, मैं इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट करूँगा, यानी इसकी तफ्तीश करूँगा, देखूँगा चक्कर क्या है. फादर मार्च आउट ऑफ द रूम पर्पसफुली, वो बड़े यकीन के साथ जो है ना, बड़े सोच समझ के, ऐसे कि उन्होंने बड़ा समझ लिया है कि उनको क्या करना है, कमरे से बाहर तेज़ी से निकले. आफ्टर अ मोमेंट वी हर्ड द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड ओवर द वुडन फ्लोरबोर्ड इन द प्ले रूम. उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद सुना कि उस बॉक्स को घसीटा जा रहा है उस लकड़ी के फ्लोरबोर्ड, लकड़ी के जो तख्ते, लकड़ी का घर था. आमतौर पे बाहर के मुल्कों में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं. बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो कंक्रीट की होती हैं, जो घर होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं. तो वी हर्ड अ बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड ओवर, और एक बॉक्स को घसीटा जा रहा था, वही टॉय बॉक्स होगा शायद, जो कि प्ले रूम में से आवाज़ आ रही थी. आफ्टर अ वाइल फादर जॉइंड अस अगेन, थोड़ी देर बाद अब्बा हमारे साथ आ मिले. कम विद मी ही सेड, हमारे साथ आओ, मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा. गोइंग टूवर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन द हॉल, अपने गोल्फ बैग की तरफ गए वो हॉल में. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी हैव अ गुड लुक एट द ओल्ड स्टोर रूम्स एंड कोल बंकर एट द साइड ऑफ द हाउस. अब ये मुनासिब वक्त है, इट्स हाई टाइम, अभी ये मुनासिब वक्त है, अभी ही ज़रूरी है कि ये काम किया जाए कि हम अच्छी तरह देखें जाके उन पुराने स्टोर रूम्स को, और कोल बंकर, कोयले के जो स्टोर रूम्स हैं, कोयले का बंकर है. बंकर क्या होता है? जो अंडरग्राउंड आमतौर पे कोई स्टोर रूम टाइप का बनाया जाता है, तो जो कि घर के एक कोने की तरफ है. अच्छा, वो कोना किस तरफ था? वो कोना उसी तरफ था जिस तरफ इनका के जो प्ले इंटरटेनमेंट रूम था या प्ले रूम था. I found an air vent in the wall
हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स। मुझे नज़र आई है कि कोई एक चिमनी सी निकली हुई है टॉय बॉक्स के पीछे से, जो कि कोई नीचे से आ रही है। मैंने क्या तलाश किया, मैंने जब टॉय बॉक्स हटाया तो मैंने देखा एयर वेंट, हवा के रास्ता, हवा निकलने की कोई चिमनी, ठीक है, कोई वेंटिलेटर जो कि दीवार में से था, उसमें से, जो कि टॉय बॉक्स से पीछे था। वील फाइंड आउट वेयर इट गोज़, हम देखेंगे बाहर जाके कि कहाँ जा रही है ये चिमनी, या ये जो वेंटिलेटर या छोटी सी खिड़की जो है, ये छोटा सुराख हवा निकलने का, ये किधर गया है, किधर जा रहा है। एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब, अब तुम बिल्कुल घबराना नहीं, कोई ज़रूरत पड़ी तो, जस्ट इन केस कोई ज़रूरत पड़ी तो आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब, मैं ये अपना डंडा ले रहा हूँ साथ में। गोल्फ खेलने का जो जो बैट होता है, जो क्लब होता है, तो वो अच्छा खासा भारी होता है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है मेटल का होता है, तो वो ये देखें बना हुआ भी है गोल्फ क्लब, ठीक है, ये ले रहे हैं। अच्छा, जितना छोटा इन्होंने दिखाया ना, इतना छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है गोल्फ क्लब। फादर सेलेक्टेड 3 आयरन एंड लेट द वे स्विंगिंग इन द एयर। 3 आयरन, गोल्फ क्लब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उनमें से एक टाइप है 3 आयरन, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह के मुंह होते हैं उसके, मुख्तलिफ़ तरह के शेप्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मौक़ों पे बॉल को खेलने के लिए, ज़ोर से मारने के लिए अलग होता है, हल्के मारने के लिए अलग होता है। तो बाहर एक 3 आयरन एक ख़ास तरह का शेप होता है, वो उन्होंने लिया, और फिर लेट द वे, और फिर आगे बढ़े, उनके पीछे पीछे हम चले। लीडिंग का मतलब आगे, दूसरों से आगे निकल जाना। स्विंगिंग इट इन द एयर, हवा में उसको चलाते हुए जा रहे थे, खुद भी लग रहा था, अब्बा को भी अब कुछ डर लगना शुरू हो गया। वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल, हमने बड़े धीरे धीरे पाँव रखे, लेकिन ग्रेवल क्रंच करता है, करके आवाज़ आ रही थी, ग्रेवल पे चल रहे थे। तो पास थ्रू अ नैरो गैप इन द थिक हेज सराउंडिंग द साइड गार्डन, जो साइड गार्डन में बड़ी सी एक बाड़ लगी हुई थी, उसके बीच में एक छोटा सी गैप थी, उस गैप में से गुजरे हम। एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस एडजस्टिंग टू द प्ले रूम, अब ये देखें पीछे प्ले रूम की खिड़की है, तो प्ले रूम के बराबर में जो जगह थी घर की, वहाँ पे एडजस्टेंट का मतलब बराबर में, प्ले रूम के बराबर में जो घर की जो जगह थी, वहाँ पहुँचे बाहर की तरफ से। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, यहाँ पे ज़मीन पे बेतहाशा सैकड़ों टूटे हुए टाइल पड़े थे। ओल्ड डोर, कुछ पुरानी चीज़ें, अब ये घर का पिछला हिस्सा है, तो ये उधर तक अभी तक गए ही नहीं थे, क्योंकि पिछले हिस्से में आमतौर पर कबाड़ चीज़ें पड़ी होती हैं, सामने से तो बड़ी सफाई होती है, पीछे से कबाड़ वबाड़ होता है। तो टूटे हुए टाइल पड़े थे, एक पुराना पुराना दरवाज़ा था, एंड विंडो फ्रेम्स, कुछ खिड़कियों के फ्रेम्स पड़े हुए थे। रस्टिंग बाइसाइकिल, एक जंग आलू साइकिल पड़ी हुई थी, एंड अदर अनवांटेड एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ फर्नीचर पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल, और कुछ दूसरे जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते ना, जो आप पुरानी बेकार हो जाती हैं, अनवांटेड जो आप नहीं चाहते, टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े, पाइल्ड यानी ढेर लगा हुआ था दीवार के साथ, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ, एंड स्कैटर्ड ओवर दैट पार्ट ऑफ द गार्डन, उस गार्डन के उस हिस्से में बिखरे हुए थे। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं जी, कहानी का अंजाम करीब है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर। वील हैव टू गेट ऑल दिस रबिश रिमूव्ड, हमें सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, रबिश, कचरा, कबाड़। एंड सेड फादर ने कहा, पिकिंग हिज वे थ्रू द डेब्रिज, जो कचरा पड़ा था इसमें से ऐसे बच बच के जाना पड़ रहा था, चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी फर्श पे, तो आगे बढ़ने के लिए इनको इधर उधर से बच बच के निकलना पड़ रहा था। एंड ऑल दिस must have been cleared out of the house when it was renovated. What a mess! जब घर को रेनोवेट किया था, तो घर को दोबारा से नया किया था, सजाया गया था हमारे आने के लिए। रेनोवेशन कहते हैं किसी पुराने घर को दोबारा से सेट करना, उसमें कलर वलर कराना, उसकी टूटी फूटी चीज़ों को ठीक करना। तो ये चीज़ें वहाँ से क्लियर करके बाहर फेंक दी गई होंगी, वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दी गई होंगी जब घर को साफ सही किया गया था। व्हाट अ मेस! क्या कचरा है भाई, क्या कबाड़ है। We could see 2 windows low down on the wall and some steps leading down to what looked like a cellar door. हम देख पा रहे थे कि नीचे कुछ खिड़कियां सी थी नीचे की तरफ, और एक कुछ सीढ़ियां थी जो नीचे जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि तहखाने का दरवाज़ा हो। The path to the door was clear, वहाँ तक जाने का रास्ता साफ था। So it was obvious that someone had used the doorway quite recently. ऐसा लग रहा था कि उसके बिल्कुल सामने से कबाड़ हटाया हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ कोई अनकरीब पिछले ही कुछ वक्त में वहाँ गया है। फादर क्लैम्बर्ड डाउन द फ्यू स्टेप्स टू द डोर। मदर, मैटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप वंडरिंग व्हाट ही वुड डू। अब्बा जो थे वो बड़ी एहतियात से दोनों हाथों पाँवों को इस्तेमाल करते हुए ना वो नीचे उतरे, मतलब ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह, बल्कि हाथों से दीवारों को पकड़ा हुआ होगा, बहुत एहतियात से, कहीं कोई फिसल ना जाऊँ, कोई अचानक से कोई ख़तरनाक चीज़ ना निकल आए, कोई चीज़ ना आ जाए अंदर से। और मैं, अम्मी, मैटिल्डा और मैं, हम लोग खड़े हुए थे कि देख रहे थे कि अब अब्बा करेंगे तो क्या करेंगे।
Father rapped on the door with his golf club and called out, "Hello, is anybody there?" अब्बा ने खटखटाया दरवाजे पे, धड़धड़ाया दरवाजे को। खटखटाना तो नॉक्ड होता है ना, रैप्ट का मतलब थोड़ा धड़धड़ाया, और आवाज़ लगाई, "कोई है अंदर?" There was no answer, कोई आवाज़ नहीं आई। He rattled the rusty doorknob and struck the door again with his club. उन्होंने फिर वो जो डोर नॉब थी, दरवाज़ा की जो कुंडी थी या हैंडल था, उसको हिलाया जुलाया और फिर अपने क्लब से, यानी अपने गोल्फ क्लब से उस दरवाजे को मारा। Then he turned the knob, फिर उन्होंने वो डोर नॉब घुमाई, एंड द डोर क्रीक्ड ओपन, और फिर चरचराते हुए दरवाज़ा खुल गया। चरचराते हुए करके खुलता है दरवाज़ा, पुराने दरवाजे। The light from the open door and the windows on either side of it filtered into the room. जो रोशनी थी, दरवाज़ा खुला था तो उसमें से छन छन के अंदर जा रही थी दोनों तरफ से। There was some movement inside. अंदर कुछ हरकत के आसार थे। Father stood back with his club raised. अब्बा पीछे होके खड़े रहे, अपना डंडा सर पर उठा के या अपना क्लब उठा के। We could hear a tearful woman's voice. और हमें आवाज़ आ रही थी एक रोती हुई औरत की। "Please sir, we did not mean any harm," sobbed the woman. "Please sir, please हमें माफ़ कर दें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे," sobbed the woman. रोते हुए औरत ने कहा। "Who are you and what are you doing here?" demanded father. तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? "We have nowhere to live, sir," explained the woman. हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ हम रह सकें। "We found this place by chance," हम इत्तेफाक से ये जगह मिल गई। "And moved in for shelter," और हम पनाह लेने के लिए यहाँ घुस आए, शेल्टर पनाह। "We have been living here for some weeks now," और हम यहाँ कुछ हफ्तों से रह रहे हैं। "Who is with you?" ये तुम्हारे साथ कौन है? asked father. अब्बा ने पूछा। "My little child," मेरा छोटा बच्चा, cried the woman turning to look towards the cot. औरत रोई, रो के उसने कहा, जब वो मुड़ी उस कॉट की तरफ, बच्चों को जिस कॉट में लेटाते हैं ना उसकी तरफ, पंगोड़ा कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार के साथ रखा था, बिहाइंड हर, उसके पीछे। "शी इज़ नॉट वेल," वो सही नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है। "सर, बिकॉज ऑफ द डैम्प," क्योंकि यहाँ नमी बहुत है ना, हम अंदर छुप के रहते हैं, तो उस नमी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। "शी क्राइज अलाउड," वो बहुत रोती है। "एंड माई हस्बैंड जैक हैज़ गॉन टू द विलेज टू फैच हर सम मेडिसिन," वो मेरा जो शौहर जैक है वो गया है विलेज में ताकि उसके लिए कोई मेडिसिन या उसकी दवाइयाँ लेकर आए। "वेल, द मिस्ट्री ऑफ मॉर्निंग टॉय बॉक्स हैज़ फाइनली बीन सॉल्व्ड," आई थॉट टू माई सेल्फ। चलो भाई, मैंने सोचा कि चलो वो जो मिस्ट्री थी ना, वो जो तजस्सुस था इस बात में कि ये जो रोता हुआ टॉय बॉक्स है, कराता हुआ टॉय बॉक्स है, इसका चक्कर क्या है, ये आखिरकार हल हो ही गया। आई थॉट टू माई सेल्फ एज वी स्टूड देयर लुकिंग सैडली एट द रैचेड वुमन। जो हमने उस बेचारी बुरे हाल, बदहाल औरत को देखा, तो हमें बड़ा अफसोस के साथ हम उसको देख रहे हुए, और सोच रहा था मैं, दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ। अब वो इस बारे में कंप्लेन करना बंद कर देंगे कि मैं सब अपने दिमाग में बना रहा था। विविड कहते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़िंदा कर देना। विविड इमेजिनेशन अच्छी मायनों में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़, लेकिन इसको तंजिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही ज़िंदा है तुम्हारी सोचें ना, कि वो जो ज़िंदा नहीं भी चीज़ है उसको भी तुमने ज़िंदा कर दिया, जो हकीकत में हुआ भी नहीं, तुम उसको भी हकीकत का रूप दे रहे हो, तो ये तंजिया भी कहते हैं। तो इसने कहा कि अब वो लोग मेरी इस सोच के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैं वाकई कुछ सोच नहीं रहा था, हकीकत में ये था। मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली। अम्मा ने फ़ौरन इस सूरत-ए-हाल को संभाला। 1 month later, और फिर 1 महीने बाद, द चाइल्ड वॉज गर्गलिंग विद लाफ्टर, वो हंसी से भरपूर हंसी हंस रहा था, बच्चा जो है ना, या बच्ची जो थी। ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस, वो जो बाहर धूप निकली हुई थी और लॉन के अंदर जो है वो बच्चा खेल रहा था और खूब जो है वो क़हक़हे लगा रहा था, या लगा रही थी, सॉरी। द वुमेन फ्रांसिस, उस औरत का नाम था फ्रांसिस, वॉज एम्प्लॉयड टू हेल्प इन द हाउस, उसको हमने नौकरी दे दी थी कि हमारे घर में मदद करे अम्मी की। हर हस्बैंड जैक वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन, उसके मियाँ को जॉब दे दी गई थी कि वो बाग की देखभाल करे, और हैंडीमैन कहते हैं छोटे मोटे घर के काम करने में मदद करे। द कोल बंकर, वो जो तहखाना था जहाँ पे कोयला रखा जाता था। एंड स्टोर रूम्स वर क्लीन, और स्टोर रूम्स को भी साफ़ कर दिया गया था। डैम्प प्रूफ्ड, उसकी दीवारों पे और फर्श पे ऐसा मटेरियल पेंट कर दिया गया था जिससे कि नमी अंदर ना आए। एंड पेंटेड, और फिर कलर कर दिया गया था। द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस वॉज रिमूव, और चारों तरफ से जो कचरा था उसको हटा दिया गया था। एंड श्रब्स वर प्लांटेड, और छोटे छोटे पौधे, श्रब कहते हैं छोटे पौधों को, उनको उगाया गया था। एवरीथिंग, वो जहाँ पे कचरा था वहाँ से हटा के वहाँ पे छोटा सा बागीचा बना दिया गया था। एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस, सब कुछ हम सब के लिए ही मामला बहुत अच्छा रहा। फिर वर्क आउट वेल, नतीजा अच्छा निकलना, तो सब चीज़ें हम सब के लिए बहुत अच्छा नतीजा निकला। द स्पूकी हाउस बिकेम अ वार्म एंड कम्फर्टिंग होम, फिर आखिरकार ये जो स्पूकी घर था ना, जो
आसिफ ज़्यादा घर लगता था मुझे, अब वो एक गर्म और एक अच्छा बहुत आरामदेह घर में तब्दील हो चुका था। ठीक है जी, तो अच्छी मज़ेदार सी कहानी थी। अब देखते हैं इसमें आगे एक्सरसाइज क्या हैं, तो लेट्स सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट साउंड्स डिड द चिल्ड्रन हियर आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड्स इन देयर कार। ये बात हो रही है जो ग्रेवल की आवाज़ थी, क्रंचिंग साउंड्स, तो ये आप खुद से जवाब दीजिएगा। द चिल्ड्रन हर्ड क्रंचिंग साउंड्स, है ना। तो लेकिन जवाब पूरा होना चाहिए। मैं तो हिंट इसलिए देता हूँ कि पूरा पूरा मैंने डिक्टेट करा दिया तो चीटिंग हो जाएगी ना, तो मैं इसलिए हिंट देता हूँ। हाँ, अगर उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो क्या जवाब होगा, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा, एक एक जवाब अलग अलग। How do we know that the children liked the week in their old house before they moved out? तो वो कैसे पता चलता है? Because they referred to that week in their old house as magical playground and they were having fun. तो ये वाली बातों का यहाँ जिक्र होगा कि उनको पिछले घर में इतना मज़ा आ रहा था। कैसे जाहिर होता है, आप इन बातों से जाहिर कर सकते हैं। In what way was Matilda's first impression of the new house different from Tom's? Matilda's first impression was that she thought the house was very beautiful, while on the other hand, Tom thought that the house was scary. And why did Tom think that the house was scary? I don't know. अगर आगे सवाल नहीं पूछा तो यही जवाब दे दीजिएगा। Because it was old and big and it seemed like it was a spooky house. When and where did Tom first hear a cry? What was his reaction? तो ये भी आसान सवाल है। Tom first heard the cry when he was alone in the toy room or the playroom near the toy box, and his reaction was that he went silently out of the room to his own room, ठीक है, where his mother was. ठीक है जी। What did Tom see out of the window? How did this contrast with the inside? Tom ने बाहर क्या देखा? Tom saw that the outside of the window or the garden was warm and fresh and shiny, while the inside was damp and cold. What did Tom's mother tell Tom? अच्छा, मैंने अगेन ये वाला जवाब पूरा नहीं बताया, गौर से देखिए, मैं पूरे जुमले नहीं इस्तेमाल कर रहा, जुमला पूरा सही से एंड करना है आपने सवाल की मुनासिबत से। अगर डिड है तो पास्ट टेंस यूज़ करनी है, अगर डज है तो फिर आपने उसी के मुताबिक जो भी फॉर्म यूज़ हुई है उस टेंस को यूज़ करते हुए जवाब देना है। वैसे तो सारे ज़्यादातर पास्ट टेंस नहीं है। अच्छा जी। हाउ डिड Tom's constant screaming affect his parents and Matilda? Tom's constant screaming had affected his parents by destroying their mood, by making them moody, and Matilda was also complaining that if he keeps on doing that, they will lose their playroom. So Matilda was also angry. What did Tom's father take with him? आसान सी बात है, he took with him a golf club because he thought he might have to face something that would be dangerous. He might be thinking that there may be some thieves, or maybe there was some animal, any animal that would be living there in that house, in that bunker. ठीक है ना, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, चूँकि जानवर भी आ सकते हैं और कोई चोर वोर भी हो सकता है वहाँ घुसे हुए, इसलिए उन्होंने उठाया था। वाई का जवाब ये है। ठीक है। वेयर डिड ऑल द रबिश एट द साइड ऑफ द हाउस कम फ्रॉम? और ये भी उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया। द हाउस वॉज रिफर्बिश्ड, क्लीन्ड and renovated for the new family, so all the rubbish, all the things that were useless or old were thrown at the back side of the house, or piled at the back wall of the house. अच्छा, इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि maybe these things were in the cellar, maybe these things were stacked inside the cellar or the bunker, and the family who had gone in to live in the bunker had removed all these things and thrown these things out. बट आई डोंट थिंक इट्स लाइकली। अच्छी बात ये तो नहीं है ना कि मतलब वो लोग पनाह लेने के लिए किसी घर में आएंगे, उसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए अंदर कोई है। तो मुझे पहली बात ही ज़्यादा सही लगती है कि जब घर रेनोवेट हुआ था तो चीज़ें उठा के पीछे की तरफ फेंक दी जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना काम बचाने के लिए चीज़ें पीछे डाल देते हैं ताकि बाद में जो लोग आएंगे वो खुद फेस करेंगे, पीछे देखेगा कौन। जब तक हमने घर बेचना है तब तक तो सामने से चीज़ें दिख रही होंगी, तो हम सामान पीछे डाल के भाग जाएंगे। तो ये बात होता है इस तरह से। अच्छा जी, these questions are more difficult. चलो देखते हैं जी मुश्किल सवाल कैसे हैं। Tom described the house in his own way. What is his view about the house? Does this view change when and why? आसान सवाल है। टॉम ने शुरू में बताया कि घर स्पूकी था, बहुत बड़ा था, भूल भुलैया था, है ना, इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए उसने, और आहिस्ता आहिस्ता उसका ये व्यू बढ़ता ही चला गया, चेंज नहीं हुआ। Initially his view didn't change, rather it became worse and worse because he was hearing sounds and voices. But eventually,
at the end, when they discovered that the sounds were actually not from a ghost, but the sounds were from a family living inside the cellar, his view eventually changed and he started liking the house. इस तरह से जवाब होगा. अगेन मैंने जवाब पूरा नहीं बताया, आपको जुमले सही से पूरे बनाने हैं. द वुमेन, हर हस्बैंड एंड डॉटर वर ऑब्वियसली टेकन केयर इन द एंड. व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट हाउ एंड वाई दे गॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस. अब ये कहानी आपने सुनानी है कि आपके ख्याल से वहाँ कैसे आए, क्यों आए, कौन लोग थे, कौन बेचारे थे, कहाँ से निकले थे. ये अब आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, आप कैसी कहानी बनाते हैं. इससे कोई एक सही जवाब नहीं है. तो आप इसके एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं 4-5 लाइनों की, कि ये कौन लोग थे बेचारे, क्या हुआ था इनके साथ, इनके ऊपर क्या गुजरी होगी जो यहाँ तक पहुँचे होंगे. यकीनन इस इलाके के नहीं होंगे, वरना तो सब लोग जानते हैं इन लोगों को, है ना. कहीं बाहर से आए थे, कहाँ से सफ़र करके आए थे, कोई बहरी जहाज़ पे आए थे, क्या हुआ था, वॉटेवर. तो इमेजिन करें, कुछ मज़ेदार सी कहानी लिखें, आपको ख़ुद लिखना है. ये आगे तो बहुत आसान आसान सवाल हैं. ये मैं नहीं करा रहा, अगर किसी को मुश्किल लगे तो अलग से पूछ लीजिएगा. इसमें तो बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो वैसे ही बहुत आसान होता है. जस्ट ये बताना होता है कौन बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है. तो आई थिंक यहाँ पे हम चैप्टर की डिस्कशन को एंड करते हैं. होपफुली आपको मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी. अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको मुश्किल लगे, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको अलग से वो सवाल तफसील से समझा सकता हूँ. ओके जी, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.